ये उसका पर्दा हटाने के लिए आपको कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर नहीं द्वैतता रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। सत्संग योग भाग 3 से हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की वाणी का पाठ सुने। उसमें आया कि परमेश्वर और परमात्मा का नित्य प्रति उपासना सबको अनन्य चित्त होकर के करना चाहिए। स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो स्तुति प्रार्थना तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उपासना में थोड़ा सा कमी रह जाता है। कल हम आप सुनाए थे, बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि की राम, राम कृपा बिनु सपन हो नहीं, जीव लह विश्राम। विश्वास चाहिए। विश्वास तब होता है जाने बिनु नहीं होय प्रतीति, और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दिराई, जिमी खगेश जल के सिगनाई। ये मेरे वाणी नहीं है, वो दूसरा खगेश है कि नहीं? ये जो वाणी है दूसरा खगेश है। कौन खगेश है? तो वह गरुड़ और काकभूषुंडी का संवाद है, वह खगेश, यानी खग माने होता है पक्षी, ईश माने होता है मालिक। जो पक्षियों का राजा है, पक्षियों का जो मालिक है वो कौन है? तो गरुड़ है कि नहीं? तो उस गरुड़ का ही नाम है यह। तो कहते हैं कि अनन्य चित्त होकर के परमात्मा का, परमेश्वर का नित्य प्रति प्रार्थना उपासना करना चाहिए। स्तुति विनती हम लोग नित्य नियमित करते हैं। उपासना भी करना चाहिए। उपासना का अर्थ होता है, उप माने होता है सबसे नजदीक, आसन माने आसन लगाना है कि नहीं? ये आसन नहीं, यानी जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन होता उसको कहते हैं उपासना, है कि नहीं? तो मिलन कैसे होता? तो जीवात्मा पर्दे के इस पार, आवरण के इस पार नहीं, जीवात्मा और परमात्मा आवरण के उस पार। केवल आप देख रहे हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा है। तो यही है आवरण, ये अंतिम आवरण है। उसी को कहते हैं उपासना के द्वारा ये आवरण हट जाता है और परमात्मा का दर्शन हो जाता है, मिलाप हो जाता है, मेल हो जाता है, मिल जाते हैं। यही है उपासना। स्तुति, प्रार्थना और उपासना अनन्य चित्त होकर के करना चाहिए, सभी काम को छोड़कर, है कि नहीं? तभी हम लोग परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये परमात्मा जो है, श्री सदगुरु, परमात्मा ही हम सब मनुष्यों का उपास देव है ना? देवता, मनुष्य का देवता कौन है? परमात्मा। हम लोगों को उनकी ही उपासना करनी चाहिए। और परमात्मा की उपासना जो नहीं करते हैं, कहा वह पशु बनकर के संसार में सदा दुख भोगता। देख लीजिए प्रत्यक्ष में, जो सत्संग से अपने को दूर रखते हैं, है कि नहीं? देखिए उसका क्या दुर्गति होता, बहुत कष्ट होता है। इसलिए कहा सबको इनकी उपासना करनी चाहिए।